आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कलवान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ ही उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार बर्खास्त हो गई है। इस वक्त मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। अभी आपदा से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुए, हम 4 धाम यात्रा की तैयारी में लगे हैं। आपने ये कर दिया। बजट का क्रियान्वयन होना था, एक अनिश्चय से आपने पूरे राज्य को जो है पिछले 15-20 दिन से घेर रखा है और आगे के लिए एक अनिश्चय में राज्य को धकेल दिया। और यदि भारतीय जनता पार्टी ये समझती है, यदि मोदी जी ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत पॉपुलर डिसीजन लिया है, जैसा वो दावा कर रहे हैं कि हरीश रावत ये, हरीश रावत वो, हरीश रावत फला, जितने विशेषण हैं सब हम पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और माध्यम कैसे लोगों को बना रहे हैं। अभी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे कहा, 820 से लेकर के दुनिया भर के मुकदमे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को अपना स्पोक्समैन बना रहे हैं। मैं बल्कि अभी आप सब मीडिया के दोस्तों को दावत देना चाहूंगा, एक एक ग्रुप में, बल्कि कोई जाइए, मेरे घर के दरवाजे सब खोल दीजिए। मैं चाहता हूं कि सारा नेशनल मीडिया हमारा जो है उत्तराखंड का मेरे घर की स्क्रूटनी कर ले, देख ले, जरा सब मेरा घर खुलवा दीजिए, अभी खुलवा दीजिए, देख ले, और मेरा घर भी देख ले। 2 साल के मुख्यमंत्री और 23-24 साल के संसदीय जीवन के बाद जो है मेरी प्रॉपर्टीज, मेरे धन की भी स्क्रूटनी कर ली जाए कि कितनी दौलत मैंने कमाई है। और जो लोग अपने को गामा पहलवान बता रहे हैं, उनकी भी धन की स्क्रूटनी कर ली जाए। शायद उनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं देहरादून के अंदर, मेरे पास उसका 50वां हिस्सा भी नहीं होगा। मैं श्री हरक सिंह रावत का जिक्र कर रहा हूं। जितने दिनों मंत्रिमंडल में थे, एक बोझ थे, और मेरे जीवन का सबसे दुखद पहलू है कि मुझे ऐसे मंत्री के साथ समझौता करना पड़ता था जो हर चीज में जो है धन देखता था। कौन है वो? मैंने बताया ना। मगर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता न आए, इसलिए मैंने बहुत सारे मामलों में कंप्रोमाइज किया। और आपको मैं एक आश्चर्यजनक तथ्य बता रहा हूं जिसने और स्टिमुलेट किया इस प्रक्रिया को सरकार गिराने की। हमने बेनामी संपत्तियों के जाब्ती का जो विधेयक कानून लाए, हरक सिंह जी 2 बार मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इसको न लाइए, इससे बहुत सारे गड़े मुर्दे उठाने का लोगों को मौका मिलेगा। मैंने कहा नहीं, हमारे राज्य के अंदर बहुत लोग कहते हैं ये जमीन पर कब्जा, वो जमीन पर कब्जा, फला ने फला को बेच दी। मैंने कहा सब चीजें जो है ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और मैंने कहा जितनी बेजानी संपत्तियां हैं वो राज्य की में वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के विषय में ये पहले से प्रचलित हो गया है शुरुआत के दिनों से कि बड़ी पैमाने पर यहां लोगों ने बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं। मैं चाहता था कि उस पर एक फुल स्टॉप लग जाए, कानूनी तरीके से लग जाए। और जब ये इरादा हमने प्रकट किया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए, जिनका मैंने समय समय पर जवाब दिया। आगे भी मैं जवाब देने के लिए, मेरे जिन कार्यों को लेकर के लोग आलोचना कर रहे हैं, मैं उसके लिए किसी चौराहे पर खड़े होकर के जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ऐसे लोगों की, जिनमें से वो तथाकथित, जिनको आज भाजपा कह रही है ये हमारा खेवनहार निकल गया, आप लोगों को बड़ी खुशी होगी। आपका एक साथी जो है
भाजपा का खेवनहार बन गया है, जैसे कृष्ण बन गया है। मतलब युद्ध भूमि में हरीश रावत के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने जो है उसको अपना सारथी बनाया। हाँ? समझ गए आप? मैं ऐसे लोगों को जो समाज के लिए धन कितना ही कमा लें, ग्लैमर कितना ही हासिल कर लें, दूसरी चीजें उनके पास कितनी ही हों, लेकिन ऐसे लोग किसी समाज के लिए, बल्कि तो मुख्यमंत्री हरीश रावत इस राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद यहां पर बोल रहे थे। तमाम आरोप से हम लौटते हैं विक्रांत, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। बड़ी खबर यह कि हरीश रावत पर स्टिंग की जो सीडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल दिखाई गई थी वो सही है। यह खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। आपको बता दें, कल ही कांग्रेस के बागी विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक सीडी जारी की थी जिसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्टिंग किया गया था और इसमें आरोप ये लग रहे थे कि कथित तौर पर यह कहा जा रहा था कि हरीश रावत दिखाई दे रहे हैं विधायकों की खरीद फरोख्त करते हुए, ऑफर देते हुए, प्रलोभन देते हुए। तो चंडीगढ़ में फॉरेंसिक लैब में इस सीडी की जांच हुई और इसे सही पाया गया है। तो ये कितनी बड़ी मुश्किल हरीश रावत के लिए हो सकती है, इसका अंदाजा अब आप लगाइए, क्योंकि अब तक वो इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते आ रहे थे। पार्टी ने भी इन आरोपों को खारिज किया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस सीडी को जांच के लिए भेजा, इस पर एक्शन हुआ, चंडीगढ़ लैब में इसकी जांच हुई और खबर ये आ रही है कि ये सीडी सही है। यानी जो जानकारी, जो तस्वीरें, जो ऑडियो इसमें दिख रहा है वो सही है। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है सूत्रों के हवाले से। गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेकर इस सीडी को भेजा था चंडीगढ़ में लैब के पास जांच के लिए और फॉरेंसिक के बाद जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इस सीडी को सत्य कहा जा रहा है, सही कहा जा रहा है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने सरकार गंवाई है उत्तराखंड में, लेकिन दूसरी तरफ हरीश रावत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है, क्योंकि जो आरोप उन पर लग रहे थे विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर, अब इसका क्या जवाब उनके पास होगा ये देखना होगा। उत्तराखंड में जो सियासी उठापटक चल रही है उस पर हम लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। जो बात विक्रांत हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अरुणाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में उन्होंने सरकार गंवाई है। तो अब आगे यहां से क्या तैयारी है पार्टी की संकट से निपटने की? देखिए, एक दिलचस्प पहलू मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि पहले अरुणाचल, फिर उत्तराखंड और अब निशाने पर हिमाचल है। यानी छोटे राज्य जो पहाड़ के राज्य हैं वो बीजेपी के निशाने पर है। कांग्रेस को अब हिमाचल में सरकार गिरने का खतरा सता रहा है। आरपीएन सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद ये बात कही है कि हमें अब हिमाचल की चिंता है, बीजेपी वहाँ पर निशाना साध रही है, वहाँ भी बीजेपी अपने एक्शन ले रही है। और दूसरी अहम बात यह है कि अब कांग्रेस के सामने 3 विकल्प हैं। एक तो वो जनता के बीच जाए, दूसरा संसद में वो इस मामले को उठाएगी, उसने साफ तौर पर कहा है, और तीसरा कानूनी विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि हरीश रावत के कंधों पर अब कमान होगी और हरीश रावत का शहीद सियासी चेहरा लेकर वो आगे बढ़ेगी, जिससे उसको लगता है कि कुछ फायदा होगा। लेकिन जहां तक सीडी की बात जब आई है, उससे कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की परेशानी लगातार। विक्रांत, लौटते हैं आपके पास, क्योंकि इस वक्त हरीश रावत कुछ बोल रहे हैं सीडी को लेकर। जो जानकारी अभी ताजा सामने आई है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हार भारतीय जनता पार्टी ने दिए केंद्र में सरकार बनने के बाद, क्योंकि हमने उनको 5 सांसद दिए, उन्होंने 2 उपहार दिए। एक तो दल बदल का राज्य को, ऑल सेड एंड डन, किसी की कुछ हो, लेकिन दल बदल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसीलिए संसद ने कानून बनाया है, इसीलिए संसद ने कानून बनाया है। और कानून ही नहीं बनाया है, कानून बनाते वक्त ये साफ कर दिया गया है कि इस कानून का इंटेंट, इरादा आया राम गया राम को रोकना है। जब हम परिपक्व हो रहे थे तो हमारे राज्य के ऊपर आया राम गया राम का कलंक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने थोपा है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया। और ये मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आखिरी राष्ट्रपति शासन हो, कहीं ऐसा न हो नॉर्थ ईस्ट और गोवा की तरीके से उत्तराखंड को भी फ्रीक्वेंट राष्ट्रपति शासन का
सामना करना पड़े। तो ये दो जो उपहार भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो इसको गहरा घाव समझता हूं उत्तराखंड की आत्मा पर, शरीर पर, क्योंकि ये राज्य हमारे लोगों ने आंदोलन से प्राप्त किया। खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक तरफ सियासी संकट जारी है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि हरीश रावत को लेकर जो सीडी जारी की थी कांग्रेस के बागी विधायकों ने, उसकी जांच हुई फॉरेंसिक लैब में और इस जांच में इस सीडी को सही पाया गया है, यानी उस सीडी में जो कुछ दिखाया गया है उसे सही पाया गया है। गृह मंत्रालय ने कल ही इस सीडी को चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब भेजा था और रिपोर्ट जो आई है उस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी राहुल कमल इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ इस पर और पता चला है अभी? हमें जो जानकारी मिली है मीनाक्षी, वो ये है कि कल दिन में सीडी सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने ये सीडी सेंट्रल फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी चंडीगढ़ को भेजी थी पड़ताल के लिए। वो रिपोर्ट अब सामने आ गई है। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये सीडी जेन्युइन है। बार बार हरीश रावत ये कह रहे हैं कि ये सीडी नकली है, इसको मॉर्फ किया गया है, ये फेक सीडी है। लेकिन जो फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट अब सामने आई है वो कहती है कि नहीं, ये बात सही नहीं है, सीडी जेन्युइन है। और याद रखना यह है कि इसको एक आधार बनाया गया राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कि ये सीडीआई खरीद फरोख्त हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री खुद जुड़े हुए हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये एक आधार था कि आखिरकार राष्ट्रपति शासन क्यों लगा। ऐसे में जब कांग्रेस कह रहा है कि डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है और ये तो बीजेपी गलत कर रही है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट ये कहती है कि ये सीडी जेन्युइन है, ये फेक नहीं है। राहुल, एक बात अहम यहाँ पर यह भी है कि हरीश रावत तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात भी कही कि आखिर ये जांच इतनी जल्दी कैसे हो गई, इतनी जल्दी रिपोर्ट कैसे आ गई, यानी साजिश का आरोप लगा रहे हैं वो। ये अहम सवाल है। अमूमन सीडी जब कोई नतीजा आता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से तो कई हफ्ते लग जाते हैं। हमारे ही कुछ सहयोगियों की एक रिपोर्ट थी, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी थी, कई महीने लग गए। तो ये बात सही है, लेकिन केंद्र सरकार ये कह सकती है कि चूंकि ये एक इमरजेंसी का मामला है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उत्तराखंड में थी, चूंकि वहां पर खरीद फरोख्त हो रही थी, क्योंकि 28 तारीख को फ्लोर टेस्ट था, इस वजह से हमने इसको अर्जेंसी में कराया। लेकिन ये बात सही है कि इतनी जल्दी से अगर कल 11 बजे ये स्टिंग ऑपरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके फौरन बाद आप FSL भी भेज देते हैं, चंडीगढ़ भी पहुंच जाती है सीडी और इतना जल्दी रिजल्ट भी आ जाता है, तो ये एक ऑपोजिशन के पास एक अहम सवाल है। लेकिन बीजेपी अपने पक्ष में कह रही है कि हम लोग अपनी तरफ से एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी ने खुद इस पे साइन कर दिया है, तो कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति इससे सहमत है या नहीं, क्योंकि पहले कांग्रेस को लग रहा था कि शायद राष्ट्रपति इसे वापस भेज दें, साइन ना करें, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पे अग्री करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। और बीजेपी कह रही है कि अब हमारा एक विधायक मुख्यमंत्री बनेगा और बहुत जल्द एक नई सरकार वहां बनने वाली है। स्पेसिफिकली अगर हरीश रावत की बात करें, कितनी बड़ी मुश्किल ये उनके लिए हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की अब तक की तैयारी तो ये थी कि उन्हें शहीद बनाकर आगे प्रेजेंट किया जाएगा। जी, लेकिन अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं राजनीतिक है। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन लड़ाई का सवाल था, वहां पे राष्ट्रपति शासन लग गया है, राष्ट्रपति की उससे मंजूरी आ गई है, तो अब कोई विकल्प है नहीं। लेकिन कांग्रेस इसको लीगली चैलेंज करने के बारे में भी सोच रही है। और साथ ही साथ हमें यह भी मालूम है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस, ये सब मिलके बजट सेशन के दूसरे हिस्से में खास तौर से बीजेपी सरकार को राज्यसभा में घेरने की कोशिश, उनका कहना है कि ये बहुत गलत हो रहा है। अरुणाचल से इसकी शुरुआत हुई जनवरी में और अब उत्तराखंड। राहुल, लौटते हैं आपके पास, क्योंकि इस वक्त हरीश रावत इसी मसले पर कुछ बोल रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। करके कहा तुम्हारा बेटा बहुत काम करता है, तुमको निराशा नहीं होगी। मैं तो वहां से उस स्नेह से चढ़ करके आया, इसीलिए हमेशा कांग्रेस का झंडा थाम करके रहा, हमेशा थाम करके रहा। लोगों ने मुझको अपमानित भी किया, मुझको धकेला भी, गैंग बना करके भी लोगों ने जो है मुझको पीटा। राजनीति में मेरी पिटाई, बड़ी पिटाइयां हुई मेरी, मुझसे ज्यादा पिटाइयां किसकी हुई, लेकिन इन सारी पिटाइयों के बावजूद जो है मैं जो है अपनी पार्टी के नेतृत्व और पार्टी के वर्कर्स की और लोगों के स्नेह के कारण खड़ा रह पाया। और इसीलिए आज भी मैं कह रहा हूं, जितना और मुझ में शक्ति बाकी है, सामर्थ्य बाकी है, मैं उत्तराखंड के लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, जिस कैपेसिटी में भी होगा लड़ूंगा। और जो ये गलत ट्रेंड चल गया है इसको रिवर्स करवाऊंगा और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये पाप किए हैं, महापाप किए हैं, उनको पश्चाताप करवाऊंगा।
सीएम साहब, आप इसमें मेन प्लानर हरेक सिंह मानते हैं विजय भगुना? अरे दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दो कोई बहुत अंतर है दोनों में, क्या? ओके, सीएम साहब आप कह रहे हैं कि इंडिया पुलिस मैं हमारी बहन कुछ कहना चाह रही है। आई कैन टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम यू।